जवाब दिया है। डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालते ही रूस यूक्रेन जंग को रुकवाने का खूब दम भरा। उन्होंने पहले यहां जेलेंस्की को अपने देश बुलाकर खूब बेइज्जत किया, यूक्रेन का हुक्का पानी बंद कर दिया और उसके बाद ट्रंप ने रूस के राष्ट्रपति पुतिन के सामने शांति प्रस्ताव भी भेजा। पुतिन युद्ध रोकने का प्रस्ताव न सिर्फ ठुकरा चुके हैं बल्कि उन्होंने यूक्रेन में अपने हमलों को भी तेज कर दिया है। जेलेंस्की की हालत पहले ही इन हमलों के चलते खराब है तो वो हर हाल में युद्ध रुकवाने की कोशिशों में लगे हुए हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन वो अब चुप्पी साधे बैठे हैं। ट्रंप ने पुतिन को धमकी भी दी थी कि अगर वो शांति प्रस्ताव के लिए राजी नहीं हुए तो उन्हें बुरा अंजाम भुगतना होगा। इन धमकियों से पुतिन के कान पर जून तक नहीं रेंगी। जेलेंस्की ने हाल ही में संकेत दिए थे कि वे शांति के लिए तैयार हैं, लेकिन पुतिन का अडियल रवैया उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। रूसी सेना का यूक्रेन पर बहुत बड़ा हमला देखा गया। रूसी सेना की कार्रवाई लगातार देखी जा रही है। यूक्रेनी बंकर नष्ट कर दिए गए। बंकरों में पुर्तगाली सैनिक होने का दावा किया जा रहा है। बंकर में मौजूद सैनिकों की मौत हुई है। कॉन्ट्रैक्ट पर पुर्तगाल से आए थे ये सैनिक। पुर्तगाल से कॉन्ट्रैक्ट पर ये सैनिक आए थे जिनकी मौत की खबर अब सामने आ रही है। बड़ा हमला जो है वो किया गया है। ऐसे में लगातार अब मध्यस्थता को लेकर एक उम्मीद ये थी कि डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता संभालेंगे तो जरूर कुछ ना कुछ समाधान इस जंग का होगा, लेकिन यहाँ पर स्थिति जो है वो बिल्कुल उसके उलट हो चुकी है। डोनाल्ड ट्रंप अब चुप्पी साधे बैठे हैं। ऐसे में रूस जो है वो खुद डोनाल्ड ट्रंप की मानने को तैयार नहीं है, अमेरिका की मानने को तैयार नहीं है। इसके बाद अब ये हमले जो हैं वो तेज हो चुके हैं। बड़ा नुकसान एक बार फिर जोरों पर देखा जा रहा है। बड़ा हमला हुआ जिसमें यहाँ पर पुर्तगाल से आए सैनिक जो कि कॉन्ट्रैक्ट पर आए हुए थे, वो बंकर में थे, उसी पर बड़ा अटैक जब हुआ मिसाइल से, तो ये पुर्तगाल से आए कॉन्ट्रैक्ट पर सैनिक ढेर हुए हैं। ये जानकारी अब तक सामने आ रही है कि पुर्तगाल से आए सैनिकों की मौत हुई है। लगातार यहाँ पर हमले अब तेज हो रहे हैं। उम्मीद सिर्फ एक बाकी थी डोनाल्ड ट्रंप से, लेकिन अब वो उम्मीद भी कहीं ना कहीं खत्म हो चुकी है। तो उसके बाद देखना ये है कि आखिरकार किस तरीके से ये जंग आगे बढ़ती जाएगी, क्या इसका रुख होगा, किस तरीके से इस पर लगाम लगेगी, कब इस पर विराम लगेगा। ये सवाल सभी के जहन में इस वक्त बरकरार हैं, लेकिन जवाब कहीं मिल नहीं रहा है क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप खुद चुप्पी साधे बैठ चुके हैं। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप मध्यस्थता की भूमिका निभा रहे थे, लेकिन वो अब चुप्पी साधे बैठे हैं। ट्रंप ने पुतिन को धमकी भी दी थी कि अगर वो शांति प्रस्ताव के लिए राजी नहीं हुए तो उन्हें बुरा अंजाम भुगतना होगा। इन धमकियों से पुतिन के कान पर जूं तक न रेंगी। जेलेंस्की ने हाल ही में संकेत दिए कि वे शांति के लिए तैयार हैं, लेकिन पुतिन का अडियल रवैया उनके लिए मुश्किलें खड़ी कर रहा है। अब यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। तो जेलेंस्की की हालत लगातार खराब है। जेलेंस्की की हालत बेहद अब नाजुक बनी हुई है। जेलेंस्की की स्थिति लगातार कमजोर होती जा रही है। इन हमलों के बाद रूसी सेना ने हमलों में इजाफा कर दिया है। यूक्रेन के कई शहरों में बिजली गुल हो चुकी है, कई शहरों में बुनियादी ढांचे तबाह किए जा चुके हैं। अब जेलेंस्की पर दबाव बढ़ गया है। ट्रंप ने भी मदद देने से साफ इनकार कर दिया है। ट्रंप के इनकार से जेलेंस्की की मुश्किलें और अधिक बढ़ चुकी है। मानसिक रूप से भी टूट चुके हैं अब जेलेंस्की। पुतिन के इनकार के बाद ट्रंप के पास अब ठोस रणनीति नहीं है, क्योंकि पुतिन ने साफ तौर पर जो एक पत्र भेजा गया उस पत्र का साफ तौर पर जवाब ये दिया गया कि हम किसी भी तरीके से अब यहाँ समझौता नहीं करने वाले हैं, जिसके बाद जेलेंस्की अब और भी ज़्यादा चिंता में आ चुके हैं। मानसिक तौर पर भी वो टूट चुके हैं। हर तरह से कमज़ोर होते जेलेंस्की इस वक्त नजर आ रहे हैं। अब चलिए इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा के लिए हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं, विदेशी मामलों के जानकार निपुण आलम बायन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। निपुण सर, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज़ पर। और साथ ही रिटायर्ड ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ जी भी हमारे साथ हैं। देवनाथ सर, बहुत स्वागत है आपका भी इंडिया न्यूज़ पर। चर्चा की शुरुआत करेंगे। देवनाथ सर, सबसे पहले मैं आप ही का रुख करना चाहूँगी। एक उम्मीद थी इस युद्ध के बीच में, उम्मीद यही थी कि अब डोनाल्ड ट्रंप जब सत्ता में आएंगे तो ज़रूर कोई समाधान होगा, बीच का रास्ता निकलेगा, ये जो हमलों से बड़े नुकसान हो रहे हैं इनसे कहीं ना कहीं पीछा छूट जाएगा। लेकिन अब वो उम्मीद भी खत्म होती नजर आ रही है। जिस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप ने यहाँ पर जेलेंस्की को करारा जवाब दिया,
पत्र भेजा गया रूस में, उसका भी जवाब आया और कह दिया गया पुतिन की तरफ से कोई भी समझौता जो है वो नहीं होगा, विराम यहाँ पर नहीं लगेगा। और उल्टा इसके अपोजिट जो हुआ, हमलों में तेजी आ गई है। किस तरीके से आप इसको देखते हैं? डोनाल्ड ट्रंप से एक उम्मीद थी लेकिन वो भी खत्म हो चुकी है, जेलेंस्की की हालत अब खस्ता है। जी हाँ पिंकी जी, डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन है और वो इस युद्ध को उसी तरह से खत्म करना चाहते हैं जैसे कि कोई बिजनेसमैन युद्ध को खत्म करता है। यानी डोनाल्ड ट्रंप ने तय कर लिया है कि इस युद्ध का जो सीजफायर होगा यूक्रेन, उसके बाद हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका का छोटा भाई बन जाएगा। दूसरी चीज, डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को इस तरह से खत्म करना चाहते हैं कि रूस यानी पुतिन हमेशा हमेशा के लिए अमेरिका का कृतज्ञ हो जाएगा। और तीसरी बात है कि डोनाल्ड ट्रंप इस युद्ध को इस तरह से खत्म करना चाहते हैं कि अमेरिका का जो कैपिटलिस्ट सिस्टम है बिजनेस करने का, वो पूरी तरह से यूक्रेन पर हावी हो जाएगा। इसके तहत उन्होंने जेलेंस्की को बता दिया है कि अगर जेलेंस्की और हथियार चाहते हैं तो उनको सबसे पहले यूक्रेन के जितने मिनरल भंडार हैं, खासतौर से जो रेयर अर्थ मिनरल्स हैं, लिथियम, बोरॉन, यूरेनियम, इन सब की खदानों को अमेरिका को सौंपना पड़ेगा। बहुत बड़ा दबाव डाल रहे हैं इसके लिए। एक और चीज जो है, अब जब ये युद्ध खत्म होगा, जाहिर बात है खत्म तो होगा ही, ऑलरेडी आस्ते आस्ते स्लोली उग्र भाव कम हो रहा है। तो जब ये युद्ध खत्म होगा तो डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत क्लियर कर दिया कि यूक्रेन का जो रीडेवलपमेंट होगा उसमें सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के कंपनीज, अमेरिका के ठेकेदार, अमेरिका के इंजीनियर्स, अमेरिका के टाउन प्लानर्स आएंगे। तो डोनाल्ड ट्रंप बिजनेसमैन हैं, सीज फायर वो करवाएंगे जेलेंस्की से, इस तरह से कराएंगे कि आने वाले दशकों तक अमेरिका जो है यूक्रेन में एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन की तरह काम कर सके। जी ठीक है निपुण सर, क्या लगता है आपको कि अब जो रूस की तरफ से साफ इनकार किया गया है, ऐसे में क्या डोनाल्ड ट्रंप अब कोई नया कार्ड खोलेंगे क्या, यहाँ पर किसी भी तरीके से समाधान करेंगे क्या? मुझे नहीं लगता कि इस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप भी जो है वो बहुत देर तक चुप बैठने वाले हैं इसमें। देखिए, डोनाल्ड ट्रंप तो चुनाव के समय से कह रहे थे कि मैं वॉर के अगेंस्ट हूँ, और उन्होंने जो देखिए आपका जो यूक्रेन को सप्लाई जो थी वेपन की वो रोककर तमाम तरह के उनको जिस प्रकार का घटनाक्रम हमने देखा, वो कहीं ना कहीं कोशिश यही थी कि जो यूक्रेन है वो दबाव में आए और रशिया भी जो है इस बात को इनिशिएटिव ले। और देखिए अमेरिका की सोच ये बन रही थी, जो मैंने कई बार कहा भी है, एक स्ट्रेटेजिकल प्लानर है अमेरिका की जिनकी अब तो डेथ हो चुकी है, उनका नाम था हेनरी किसिंजर। हेनरी किसिंजर का कहना ये था कि अमेरिका की बहुत बड़ी भूल थी कि उसने रशिया के साथ संबंध बिगाड़कर चीन और रशिया को क्या के एक साथ मिला के खड़ा कर दिया। जरूरी क्या है कि चीन आज हमारा क्या प्राइमरी एनिमी है और उसको हमको क्या करना है, आइसोलेट करना है, तो उसके लिए जरूरी है आपको रशिया को साथ में लेना होगा। तो यहाँ यूक्रेन वॉर के माध्यम से अमेरिका दो टारगेट हिट करना चाह रहा था। एक तो कोशिश ये थी कि रशिया को कहीं ना कहीं क्या किया जाए, चीन से अलग किया जाए, और रशिया के ऊपर एक तरह से कि देखो हमने तुम्हारा वॉर रुकवा दिया था, लंबे समय तुम वॉर में उलझे हुए थे और हमने तुम्हारी कंडीशन पर, यानी कि तुम्हारी एक विन विन सिचुएशन में तुम्हें हमने दिलाया, आपने डोनबास का रीजन, क्रीमिया का रीजन पूरा आपके कंट्रोल में, तब आपको हमने क्या है युद्ध विराम करवाया। उधर यूक्रेन के साथ करने का मकसद क्या था कि यूक्रेन के जो रिसोर्सेज हैं उसके ऊपर कंट्रोल किसका हो जाए, अमेरिका का हो जाए। अमेरिका लगातार यूक्रेन को ये कह रहा है कि तुम्हारे ऊपर क्या है, हमने इतना फंड कर दिया, उसका पैसा रिटर्न कहां से होगा। तो जब इस कंडीशन में बात हो रही थी तो पहले इस कंडीशन को यूक्रेन ने डिनाइन किया, फिर बाद में हाँ बोला। यहाँ पर आप पुतिन समझ गए कि ये सही समय है कि एक ऐसी स्थिति बना दी जाए ताकि भविष्य में कल को कोई और प्रेसिडेंट आए, कल को रशिया कोशिश ये कर रहा है कि यूरोप और अमेरिका दोनों के हौसले जो है पस्त कर दिए जाएं, ताकि फ्यूचर में कभी भी रशिया के बॉर्डर के आसपास आने की गुंजाइश ना रहे। पर अमेरिका भी देखिए लगातार जैसे अब रशिया के प्रति उनके जो सुर है वो बदले हैं, चाहे ईरान को लेकर बदले हैं। ईरान के ऊपर जब अमेरिका बड़ी कार्रवाई की बात करता है तब भी रशिया का सुर आता है कि भाई अगर आपने ईरान पर अटैक किया तो ये अच्छा नहीं होगा, बेटर नहीं होगा। तो मुझे लगता है कि दोबारा फिर उसी टेंस सिचुएशन की ओर चीजें बढ़ रही हैं और रशिया यहाँ पे कहीं ना कहीं अपने आपको बहुत ही बेटर सिचुएशन में देख रहा है, चाहे वो चीन का सपोर्ट उसको हो या जिस प्रकार का प्रेशर क्रिएट करना था। कहीं ना कहीं आज यूरोप के जो देश है
वो अमेरिका को लेकर अब संकित है, कहते हैं एक शंका में आ चुके हैं। अब वो उस प्रकार का जो कहते हैं कि रहीमन धागा प्रेम का मत तोड़े चटका है, और टूटे तो फिर गांठ पड़े ना बात बन पाए। तो ये स्थिति आज अमेरिका ने रशिया के यूरोपियन कंट्रीज का बना दी है। तो जो नाटो में एक ब्रेक डालना था, नाटो में जो दरार डालनी थी, वो डाली जा चुकी है रशिया के द्वारा। ठीक है, तो मुझे ठीक है। लगता है कि रशिया जी, जी, बिल्कुल। बिल्कुल बिल्कुल निपुण सर, आऊंगे आपके पास। फिलहाल एक बड़ा अपडेट इसी मामले से जुड़ा हुआ सामने आ रहा है, उसका भी रुख कर लेते हैं। रूस और यूक्रेन जंग से जुड़ी बड़ी खबर है ये। खार्किव पर रूसी सेना के हमले तेज हुए हैं। कम्पियास की दिशा में भी हमले तेज हुए हैं। कम्पियास पर कब्जे के लिए अटैक अब काफी तेज हो चुके हैं। सुमी पर भी हमले की तैयारी का दावा किया जा रहा है। लगातार हमले अब तेज होते जा रहे हैं। बड़ा नुकसान जो है वो लगातार अब और भी आगे बढ़ता जा रहा है। जिस तरीके से निपुण सर आपने बताया, और दोहा भी यहाँ पर बताया, बिल्कुल ठीक यहाँ पर सटीक बैठता ये दोहा, और वही स्थिति जो है वो देखी भी जा रही है। एक दरार आनी थी और वो दरार अब आ चुकी है। लेकिन क्या लगता है देवनाथ सर, ये दरार जो है ये कहीं खाई तो नहीं बन जाएगी बड़ी, या केवल दरार से ही काम चल जाएगा? क्योंकि हमले काफ़ी तेज़ हो चुके हैं। खार्किव पर भी रूसी सेना ने अब हमले और तेज़ कर दिए हैं। लगातार हमलों का तेज़ होना, डोनाल्ड ट्रंप का चुप बैठना, जेलेंस्की का मदद मांगने जाना, उसके बाद मदद भी ना मिलना। अब ना जेलेंस्की के पास मदद है, ना कोई रास्ता है। पूरी तरीके से खुद को डिस्ट्रॉयड वो महसूस कर रहे हैं। देवनाथ सर, जब से ये युद्ध चालू हुआ है तब से एक चीज तो बहुत ही क्लियर थी कि ये युद्ध रशिया कभी हारेगा नहीं और ये युद्ध यूक्रेन कभी जीतेगा नहीं। इसकी असल वजह ये थी कि यूक्रेन अपने यहाँ जो हथियार वगैरह बनाता है उनकी तादाद बहुत कम है, संख्या बहुत कम है। यूक्रेन की आर्म्स इंडस्ट्री सोफिस्टिकेटेड है, लेकिन कैपेसिटी यानी एक दिन में वो हजारों गोले क्या बना सकता है? नहीं, एक दिन में मात्र 100 गोले बना सकता है। जबकि रशिया की इंडस्ट्री सोफिस्टिकेटेड भी है और कैपेसिटी ज्यादा है। यानी रशिया अगर चाहे तो एक दिन में 10,000 गोले बना सकता है। पिंकी, हो ये रहा है इस युद्ध में कि जैसे जेलेंस्की को थोड़ा नरम करने के लिए अब अमेरिका पिछले एक महीने से उनको जो डिफेंसिव हथियार होते हैं, चाहे एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल हो चाहे एंटी टैंक मिसाइलें हो, उनकी सप्लाई थोड़ा सा कम कर दिया है। इसलिए रशियन टैंक्स जो हैं युद्ध भूमि में एडवांस कर रहे हैं, क्योंकि रशियन टैंक्स को, टैंक कमांडर्स को अब ये आइडिया हो गया है कि जब वो फॉरवर्ड मूवमेंट करेंगे अपने टैंकों के साथ तो दुश्मन के यहाँ से जो एंटी टैंक फायर आता था, जैसे कि जेवलिन बहुत ही सक्सेसफुल मिसाइल रही है, वो फायर आना कम हो गया है। अब ठीक है। रशिया को मालूम है कि जिस दिन सीज फायर होगा, और पुतिन को यकीन है कि जिस दिन सीज फायर होगा, और डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोल दिया है कि सीज फायर के दिन दोनेत्स्क, लुहांस्क, ज़ेपोरिज़िया, ठीक है। खेरसोन ये तो रूस के साथ रहेंगे। तो रूस चाहता है कि उसके पहले निबल यानी हम भारत में कहते हैं सलामी स्लाइसिंग करके और थोड़ी सी टेरिटरी गेन कर लेगा, ताकि बार्गेनिंग टेबल पर उसका अपर हैंड रहे। ठीक है देवनाथ सर, ठीक है। समय की बहुत पाबंदी है, इस चर्चा को मुझे अब यहीं पर विराम देना होगा। देवनाथ सर, बहुत शुक्रिया आपका इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए। निपुण सर, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इंडिया न्यूज़ के साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। खबरों का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। आप देखते रहिए इंडिया न्यूज़, जल्द हाजिर होंगे।